करता हूं आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम हिंदू वोकैबुलरी जानने वाले हैं और उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच और उस वर्ड का एक सेंटेंस में प्रयोग जानने वाले हैं। और अगर जो आप इन सभी एग्जामिनेशन जो स्क्रीन पे आ रही है, इन सभी में से कोई एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीट, CDS, NDA, SSC, CHSL, CGL, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी और कोई अदर सरकारी जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारी वोकैबुलरी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और द वर्ड्स विच are taken in this vocabulary are directly taken from one of the most elite newspaper of our country, which is called The Hindu. So moving over to the words, friends, today is May 5 and if you are preparing for those competitive examinations, please subscribe and suggest this to your friend. So first word which has appear on our screen is underscore. अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर जो कि वर्ब है, इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है बल देना और इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड हाईलाइट। हाईलाइट मीन्स वी आर काइंड ऑफ एम्फेसाइजिंग, हम किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। किसी चीज़ पे जोर देना, बल देना, यही होता है अंडरस्कोर। सिनोनिम्स हो गया अंडरलाइन और एम्फेसाइज। एंटोनिम्स हो गया अंडरस्टेट। अंडरस्टेट मतलब किसी चीज़ को उतना वैल्यू मत देना। जब जोर देना सिनोनिम हो जाएगा तो उसका एंटोनिम एब्सोल्युटली अंडरस्टेट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट द कंपनी अंडरस्कोर्ड द प्रोग्रेस मेड विथ फ्यूल सेल्स। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड वेरी सिंपल है, ये बहुत सिंपल वर्ड है, फंडामेंटल। एंड ये वर्ड जो स्क्रीन पे आया हुआ, ये पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन में। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मूलभूत, बेसिक। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव गॉट 6 फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मौलिक अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल मतलब क्या हो गया? बेसिक राइट। बेसिक मतलब वो सारे बेसिक राइट जो ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन को होना है। सो दैट इज कॉल्ड, हिंदी में ये हो गया मूलभूत और इसका सिनोनिम हो जाएगा फाउंडेशनल स्किल्स। एंटोनिम हो जाएगा सेकेंडरी। An example we can take that he worked hard for the protection of fundamental human rights. So I hope you all would have understood the second word. Now moving over to the third word. Third word which has appeared on our screen is unleash. Unleash. Unleash जो कि verb है, parts of speech. Unleash मतलब होता है रिलीज होना, रिलीज कर देना। जैसे कि कोई अक्यूज्ड अगर जो जेल गया है तो वो रिलीज़ कर गया, तो उस समय हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अनलीज, मुक्त करना। रिलीज़ अगर जो हो गया तो वो मतलब फ्री हो गया, तो सिनोनिम हो सकता है फ्री हो जाएगा फ्री, लूज। और एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब पकड़ के रखना। एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट दे डिग अप बैगर सेट्स एंड अनलीस्ड टेरियर्स इनटू देम। ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की ओर। फोर्थ वर्ड, इसको हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। इलिसिट, ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NDA में आया है, पिछले साल ये आ चुका है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन में। इलिसिट का मतलब इलीगल, अवैध, मतलब उसके करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, वैध नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड इलीगल, इलिसिट। सिनोनिम हो गया अनलॉफुल, मतलब गोइंग अगेंस्ट द लॉ। कोई भी लॉ, कोई भी नियम के अगेंस्ट जाना, वो हो गया इलिसिट। इलेजिटिमेट एक और सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम हो जाएगा इलिसिट। एग्जाम्पल हो गया द जंकी हैड अ लाइकिंग फॉर मोर इलिसिट थिंग्स इन लाइफ। मूविंग ओवर टू द फिफ्थ वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन आवर स्क्रीन इज प्रीडायलेक्शन। प्रीडायलेक्शन इट इज सिंपल वर्ड। प्रीडायलेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन और इसका मतलब होता है लाइकिंग, किसी चीज़ को पसंद करना, लाइकिंग। प्रीडायलेक्शन मतलब किसी चीज़ को पसंद करना, लाइकिंग। हिंदी मीनिंग अनुराग।
सिनोनिम्स हो गया फॉन्डनेस, प्रेफरेंस। फॉन्डनेस मतलब यू आर फॉन्ड ऑफ, मतलब आप किसी चीज़ को चाह रहे हो, वही हो गया फॉन्डनेस। एंटोनिम हो गया डिसलाइक। एग्जाम्पल हो गया माई प्री डायलेक्शन फॉर द एशियन फूड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि मैं एशियन फूड को बहुत पसंद करता हूँ। एशियन फूड मतलब एशियन खाना को। अब हम बढ़ते हैं अपने 6 वर्ड की ओर विच हैज अपीयर्ड ऑन आवर स्क्रीन। 6 वर्ड, फर्स्टली आई विल पुट इट इन द स्क्वायर बॉक्स। ये हो गया पाल्ट्री। पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब होता है बेकार, यूजलेस, वर्थलेस, जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जिसका कोई वर्थ नहीं हो, वही हो गया पाल्ट्री। इसका ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है NDA का एग्जाम में। ट्रिवियल अगेन ये इम्पोर्टेंट हो गया। एंटोनिम हो गया इम्पोर्टेंट। ट्रिवियल मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो बेकार है। और सो इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल हो गया नेवल ग्लोरी स्ट्रक हिम एज पाल्ट्री। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं 7th वर्ड की ओर। 7th वर्ड इज अगेन वेरी सिंपल एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन NDA एग्जामिनेशन इट हैज़ कम। सो इनकम्बेंट का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब कंपलसरी। जैसे कि इन दिस कोविड पैंडमिक फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड वियरिंग ऑफ मास्क इज़ इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब हो गया अनिवार्य, वो कंपलसरी है, करना, फॉलो करना है तो करना है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा मैंडेटरी। अगेन दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंडेटरी वर्ड एज इट इज़ आ गया है। ऑब्लिगेटरी, और अगर मैंडेटरी कंपलसरी इसका सिनोनिम हो गया तो ऑप्शनल हो जाएगा इसका एंटोनिम। ऑप्शनल मतलब चॉइस पर, अगर जो किसी का चॉइस है तो वो हो गया ऑप्शनल। ये हो गया इनकम्बेंट का अपोजिट एंटोनिम्स। और एग्जाम्पल वी कैन से दैट द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वाज इनकम्बेंट ऑन देम टू एक्ट। आप इस वर्ड को कोविड-19 से भी रिलेट कर सकते हैं। एंड आने वाले एग्ज़ाम में ये वर्ड को आने का चांस बहुत हाई है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने 8th वर्ड की ओर। 8th वर्ड है हमारा रैनकर। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, दिस इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NDA। रैनकर, रैनकर मतलब किसी से नफरत करना, घृणा करना। सो यहाँ पे हो गया रैनकर का मतलब होता है स्पाइट, नफरत हिंदी में। और एंटोनिम्स हो गया बिटर, सिनोनिम्स हो गया बिटरनेस, हेट और हेट्रेड। हेट्रेड भी आप ले सकते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हो जाएगा अमिकेबिलिटी। अमिकेबिलिटी देखिए, अमिकेबल भी आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, किसी भी आदमी किसी भी दोस्त के साथ फ्रेंडली व्यवहार करना, वही कहलाता है अमिकेबिलिटी, जो रैनकर का अपोजिट है। सो एग्जाम्पल के तौर पे ही स्पोक विथ रैनकर, मतलब जो उस तरह वो बोला, इट वाज लुकिंग लाइक अनफ्रेंडली, वो एक अनफ्रेंडली तरह से बोला, वही हो गया रैनकर, मतलब हेटिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रैनकर। मूविंग ओवर टू द 9th वर्ड, दिस वर्ड इज कंपैशनेट। कंपैशनेट ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग करुणामय, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पिटिंग। इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक। दिस सिंपैथेटिक वर्ड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है NDA में, सिंपैथेटिक वर्ड। एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट वर्ड तो कई बार रिपीट हो चुका है NDA में, लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। मोस्ट रिपीटेड वर्ड हो गया इनडिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट I allowed him to go home on compassionate ground. I hope you all would have understood the 9th word which has appeared on the screen. Now moving over to the last and final word for the day. Last and final word, I will put it in a rectangular box. Distinct. Distinct का मतलब होता है विशिष्ट। ये हो गया विशिष्ट, इस और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया एडजेक्टिव। और इसका डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिस्क्रीट, विशिष्ट हिंदी में हो गया। और इसका सिनोनिम हो जाएगा सेपरेट और इंडिविजुअल, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। और एंटोनिम हो जाएगा इनडिस्टिंक्ट। जब डिस्टिंक्ट वर्ड है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा इनडिस्टिंक्ट। वेरी सिंपल,
ये तो आप आराम से याद कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे द गैलरी इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट स्पेसेस, मतलब गैलरी 5 अलग अलग स्पेस में बटा हुआ है, यही इसका एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन फॉर द टुडे। एंड जैसा कि आपने आज 10 वर्ड पढ़ा, 10 में से लगभग तो 6 वर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज़ आ चुके हैं। 6 वर्ड हैज़ डायरेक्टली अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज आई मेंशन। So friends, if you are new to the channel, please subscribe and suggest this to your friends. So thank you friends for tuning till the end. Thank you. Jai Hind.